Hello, welcome friend to the session number 3 of Microsoft PowerPoint 2007, and these are the topics that we are going to cover today in our session. That is, first is inserting and editing text, then inserting text को हम edit कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, ऑफिस क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट को इधर से उधर ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर मूविंग एंड कॉपिंग हम कैसे कर सकते हैं, या टोटल अगर हम कहें इसका समराइज़ करें तो आज हम टेक्स्ट के साथ काफ़ी कुछ करेंगे। और देन हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और देन सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर जो कि किसी इक्वेशन में या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी हम इसके अंदर आज इस्तेमाल करके देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना या फिर इसको कन्वर्ट करना या फिर चेंज करना। फ़ॉन्ट हमारा जो एसोसिएटेड होता है वो टेक्स्ट के साथ होता है, तो उसमें फ़ॉन्ट टाइप, साइज, कलर, स्टाइल, डायलॉग बॉक्स एंड द फॉर्मेट पेंटर विच आर वेरी गुड फीचर्स ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 एंड आल्सो बाय यूजिंग वर्ड आर्ट। मतलब वर्ड को लिखने का जो तरीका होगा उसको भी हम आर्ट की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में हम काम करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जब हम टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें स्लाइड ओपन करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है। जो किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको लिखने के लिए या तो कर्सर सेलेक्टेड होगा वहाँ पर, या अगर आपने सिलेक्शन कर चुके हो तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। देन टेक्स्ट बॉक्स पहले हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, और टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर मिलेगा हमें, रिबन्स की फॉर्म में, जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 के अपर कॉर्नर में होता है, वहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, और देन क्लिक करने के बाद हमें इसमें कुछ भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। देयर आर टू वेज दैट वी कैन यूज दिस। द फर्स्ट इज टू ऐड टाइटल एंड द सेकेंड इज टू ऐड सब टाइटल। टेक्स्ट को इंसर्ट करना काफ़ी आसान काम होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके बारे में जस्ट अभी हम बात कर रहे थे। इसको क्लिक करने से टेक्स्ट जो डायलॉग बॉक्स होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। नाउ इंसर्ट टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर्स, ये सारे डिज़ाइंस रहते हैं, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप्स, काफ़ी कुछ मतलब हम इसमें कर सकते हैं। देन टेक्स्ट को एडिट करना, उसके थंबनेल इमेजेस को देखना, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। नाउ टेक्स्ट को हाईलाइट करना, उसको एडिट करना, नई टेक्स्ट को टाइप करना, ये सारी चीज़ें। थंबनेल व्यू क्या होता है किसी भी इमेज का, जब हम पूरी इमेज को ना देख के उसके एक छोटे से प्रीव्यू को देखते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में भी क्या होता है, जैसे पूरी वीडियो है तो उसका स्टार्टिंग फेज दिखाया जाता है पिक्चर की फॉर्म में, वो एक थंबनेल व्यू होता है। इससे हम पहले से देख सकते हैं उसमें इमेज कैसी दिखेगी या पूरा वर्क एरिया कैसा दिखाई देगा। और आल्सो जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 है, ये हमें ये भी फैसिलिटी देता है, जो भी हम साथ साथ लिख रहे हैं उसको ये एडिट करेगा और साथ के साथ हम उसे देख सकते हैं इनटू द थंबनेल प्रीव्यू। नाउ दिस इज सम थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर, एडिटिंग टेक्स्ट। सबसे पहले हम इसको देखें तो हमने एक नॉर्मल व्यू के अंदर स्लाइड को किया बाय क्लिकिंग ऑन द होम मेन्यू, देन नॉर्मल। इट विल शो द नॉर्मल लेआउट ऑफ द स्लाइड। सेकेंड, these are the slide views 1, 2 and 3, and this is the way how we write our text into the slide. अब जैसा हम बात करते हैं पावरपॉइंट 2007 की, तो उसके अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली विद द कन्वेंशनल या पहले जो वर्जन्स आए थे किसके, पावरपॉइंट 2007 के से पहले 2003, 2000 में भी ये चीज़ें थी, लेकिन एनहांस फीचर इसका ये है कि आप साथ के साथ इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब बनाने से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं। नाउ कट, कॉपी एंड पेस्ट जैसे नॉर्मली हम करते हैं तो सेलेक्ट किया उसे, या फिर कर्सर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन्यू है बना रखा है, ये पेस्ट, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल वर्क। दिस इज द थिंग दैट वी आर talking about, and this is the layout that we can use and that we can apply at any time or any instant of work. Now second thing, होम टैब पे जाके जब हम इसको बात करते हैं, होम टैब पे जाने के बाद हम क्लिपबोर्ड बटन पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे हमें ये चीज़ मिलती है। क्या चीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ें कि जो हम पेस्ट करना चाहते हैं। देखो नॉर्मल अगर कॉपी पेस्ट आप यूज़ करोगे तो उसमें आपके पास एक ही टेक्स्ट
जो है कॉपी रहेगी, या एक ही एलिमेंट को आप कॉपी करोगे देन उसी को आप पेस्ट कर सकते हो। बट व्हाट हैपन्स, आपको 10-12 कॉपीज़ अलग अलग यूज़ करनी है और उन कॉपीज़ को आप कहीं पे भी पेस्ट करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के लिए आपके पास क्लिप बोर्ड होता है। जैसे आप होते हैं ना नोटिस लगाते हैं तो बोर्ड पे पिन क्लिप होती है, उसके साथ हमने कभी ये नोटिस लगा दिया, फिर इसमें अनाउंसमेंट लगा दी। ये जो होता है ऐसे ही क्लिप बोर्ड होता है जिसमें हम क्लिप की फॉर्म में जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी की है, एलिमेंट, पिक्चर, एनीथिंग व्हाट वी हैव कॉपी will be reflected back to the clipboard. Now कंट्रोल सी को हम 2 बार कॉपी करें प्रेस करके तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड को, और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग लेवल होंगे। मान लो मैंने पहले एक बिल्ली की इमेज को कॉपी किया, सेकंड पे मैंने जो है एक टेक्स्ट को कॉपी किया, तीसरे पे मैंने एक शेप को कॉपी किया। तो अगर मैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट वाला कॉपी किया है उसको शो करेगा, बाकी 2 को रहने देगा। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्लिपबोर्ड को यूज़ करते हैं। और उसको शो कैसे करेंगे? 2 बार कंट्रोल सी प्रेस करके हम उसको रिलीज़ करेंगे जैसे ही, तो हमारा वो शो कर देगा उस बार को। अब सबसे बड़ी खासियत, अब आप कोई भी टेक्स्ट के बारे में बात करें, आर्टिकल के बारे में बात करें, या कोई भी चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको स्पेलिंग और ग्रामर्स का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी। तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट लिखिए, टाइप कीजिए अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, और जस्ट आपको F7 प्रेस करना है, और दिस इज द स्पेलिंग चेकर एट्रीब्यूट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007। इस पर क्लिक करने ये ऑटोमेटिकली बता देता है कि आप के जो पैराग्राफ आपने लिखा है, टेक्स्ट जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसके अंदर कहाँ कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है और कहाँ कहाँ पे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। दोज आर बीइंग हाईलाइटेड बाय ग्रीन एंड रेड लाइन, बोथ हैव द डिफरेंट सिग्निफिकेंस। नाउ अब पूरे डॉक्यूमेंट में मैं ओपन करना चाहता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को। सपोज मैं चाहता हूँ मुझे चैप्टर 5 पे जाना है और वहाँ पे मैं डायरेक्टली जाना चाहता हूँ, बट मुझे हर पेज वाइज अगर करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशनल तरीकों की बात करता हूँ, इसमें हम उस चीज़ को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ हमें बाद में पता लगी कि नहीं, ये प्रेजेंटेशन जो हमने बना ली, इसके बाद हमें इसमें ये चीज़ नहीं चाहिए थी, इसकी जगह पे हमें ये दूसरी टेक्स्ट चाहिए थी, तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। नॉट ओनली वन प्लेस, जहाँ जहाँ पर वो चीज़ लिखी होगी वहाँ पे हम उसको कॉपी पेस्ट करके या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऑल द अकरेंसेस, अकरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट कितनी बार अकर हो रही है, कितनी बार अवेलेबल हो रही है किसी विद इन द पैराग्राफ और द टेक्स्ट। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से कंट्रोल के साथ H से ये हमारे पास सिम्बलाइज आता है। नाउ इंसर्ट मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दीज आर द कैरेक्टर मैप। इसके अंदर क्या होता है, सिंबल्स होते हैं काफ़ी सारे, पाई, अल्फा, बीटा, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उसको सेलेक्ट किया और उसका कैरेक्टर कोड यहाँ पर शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैरेक्टर कोड, इंसर्ट एंड देन क्लोज। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वही कैरेक्टर जो आपने सेलेक्ट किया था दैट इज ऑन द 5 नंबर विल बी शोन। नाउ फॉन्ट टाइप, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका एक फॉन्ट होता है, उस फॉन्ट को हम अलग अलग स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। बहुत कॉमनली जो आपने यूज़ किए होंगे वो 3 होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक और कॉमिक सैन सेरिफ। तो इस टाइप के फॉन्ट फेसेस भी बोल सकते हैं और फॉन्ट टाइप भी बोल सकते हैं। तो किस लैंग्वेज में हमें उसको करना है तो उसके हिसाब से हम फॉन्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द होम मेन्यू। नाउ हम फॉन्ट के साइज़ को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली सी कि पावरपॉइंट 2007 की खासियत ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ आप करना चाहते हो टेक्निकली और नॉन टेक्निकली आपको वही चीज़ वो शो करेगा इमेज की फॉर्म में, जिसका मीनिंग भी वही होगा। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बी को बोल्ड कर रखा है, यानी कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी सेलेक्टेड होगा वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद इसने क्या किया हुआ है, आई, आई का मतलब क्या है, इटैलिक। इसने इसको टेढ़ा शो किया हुआ है और इसका मतलब भी यही है कि जहाँ जहाँ अप्लाई करोगे वो इटैलिक टेक्स्ट उसको कर देगा। थर्ड थिंग इज अंडरलाइन यू, जैसा कि इसमें शो कर रहा है यू के नीचे एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये अंडरलाइन के लिए है। तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं इसको जस्ट बाय हैविंग द लुक ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। इसके अंदर जो भी चीज़ हमें दिखाई देगी उसी का वही इफेक्ट होता है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टू यूजिंग दीज सिंबल्स इन आवर डे टू डे लाइफ और फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करता हूँ ABC की, ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू। जो भी टेक्स्ट में लिखूंगा उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू के बाद डबल स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं। ये हमारा जो है लेंथ बढ़ा देता है, बीच में स्पेस होता है किसी भी टेक्स्ट के बीच का। ये जो है केसेस को बदलता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, स्मॉल, टॉगल, काफ़ी सारे होते हैं। ये ए के नीचे इसने रेड लाइन की हुई है, इसका मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट में लिखूंगा उसका कलर करेंटली रेड है।
ये फ्लाई आउट होता है, जिस पे क्लिक करने से हम इसकी अलग अलग वेराइटीज़ को देख सकते हैं। कैलिबरी इज़ द फॉन्ट फेस, 11 इज़ द साइज़, एंड ये ए काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है और ये ए वाला छोटा लिखा हुआ है। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए साइज़ को, और अगर मैं मिटाना चाहता हूँ, दिस इज़ द रेजर दैट आई कैन यूज़ टू इरेज द कंटेंट वट एवर आई वॉन्ट टू इरेज। नाउ फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए जस्ट हमें थीम कलर पे गए और वहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया कि ये जो ए है इसके नीचे अंडरलाइन में रेड कलर है, इट मीन्स जो भी हम लिखेंगे वो रेड कलर में होगा। दिस इज़ द वे हाउ वी चेंज द कलर ऑफ ए फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फेस में क्या डिफरेंस है, लिखने का जो तरीका होगा वो किस लैंग्वेज के हिसाब से कन्वेंशनली हम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके का दिखेगा। दीज ऑल एट्रीब्यूट्स आर बीइंग स्टोर्ड हेयर, जिसको हम कहते हैं फॉन्ट फेसेस। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी ऑपरेशन, मतलब हेडिंग स्टाइल, काफ़ी कुछ, हेडर फुटर, बीच में स्पेस, एक लाइन के बाद कितना स्पेस आएगा, वो सब कुछ हम इससे फॉन्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 1, और आप डायरेक्टली इस पर चले जाते हो। नाउ फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर को अगर हम इसका टेक्निकल मीनिंग निकालें तो फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना। पेंटर का मतलब क्या होता है, पेंट करना। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने टेक्स्ट में क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है, या कहीं से मुझे प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट मिली और उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, मुझे नहीं पता उसमें साइज़ कितना, कैसा क्या है, और एग्जैक्ट उस फॉन्ट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपना फॉर्मेटिंग पेंटिंग के थ्रू। तो फॉर्मेट पेंटर विल बी वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि इसमें वो उसको कॉपी कर लेगा फॉर्मेट को और अप्लाई कर देगा टू दैट फॉन्ट जिसको हम लेके चल रहे हैं। फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करना आप बहुत आसानी से कर सकते हो। होम टैब पे आपको मिलेगा, डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, देन वहाँ पर पॉइंटर को लेके जाइए जहाँ पे ये चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ यूजिंग फॉर्मेट पेंटर, ये देख रहे हैं आप कि ये जो अंडरलाइन है ये आपका फॉर्मेट पेंटर है, एंड दिस इज अ क्लिपबोर्ड। नाउ यूजिंग वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है, वर्ड को लिखने का स्टाइल कैसा होता है। वर्ड आर्ट आर स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू ए टेक्स्ट और टू क्रिएट ए विजुअल इफेक्ट। मतलब हम इंटरेक्टिव दिखाना चाहते हैं अपनी टेक्स्ट को, काफ़ी मतलब घुमा के दिखा दिया, रिंग में दिखा दिया, काफ़ी तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक द इंसर्ट टैब फॉर यूजिंग वर्ड आर्ट। सबसे पहले वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे ये है वर्ड आर्ट, इस पर क्लिक किया तो ये डिफरेंट मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ गई अलॉन्ग विद द प्रीव्यू ऑफ दोज, कि अगर मैं ये रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको रेड कलर का फॉन्ट को बना देगा। वर्ड आर्ट को यूज़ करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। वर्ड आर्ट फिल भी होता है, वर्ड आर्ट आउटलाइन भी होता है, टेक्स्ट इफेक्ट भी होते हैं, इसको अभी हम करेंगे। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर क्या होगा, ग्लो करना, बेवल करना, एम्बोस करना, ब्राइटनेस ज़्यादा करना, कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसके थ्रू। मैं चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ जो मैं अभी प्रैक्टिकली करवाऊँगा, उस सब को आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो क्या होगा, एक आप प्रेजेंटेशन बनाइए जिसके अंदर आप अलग अलग फॉन्ट के साइज़ को, टाइप को, कलर को, साइज़ को अलग अलग यूज़ करोगे और वो हर बार अलग अलग होगा। सेकेंड थिंग इज़ मेक ए प्रेजेंटेशन एंड यूज़ फॉर्मेट पेंटर इन इट। मतलब आप अपने मनपसंद टॉपिक पे एक स्लाइड बना सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप न्यूज़पेपर जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको नॉलेज भी रहेगी डे टू डे लाइफ की और आप उसको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव डन, आई एम गोइंग टू रिव्यू एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू बाय द प्रैक्टिकल। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने का। मैंने यहीं पर क्या किया, फाइल में गए और न्यू पे मैंने एंटर प्रेस किया। नाउ दिस इज अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं होगा। देन मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, अब आपके सामने ये आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है, क्लिक ऐड टू टाइटल। मैंने लिख दिया टाइटल 1, दैट मीन्स ये टाइटल 1 है। अब आप देख सकते हैं जो पहले लिखा हुआ था वो बोल्ड था और जो नीचे वाला थोड़ा सा ग्रे कलर का था, तो इसको मैंने सब हेडिंग नाम दे दिया। जैसा हम बात कर रहे थे कि ये प्रीव्यू के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द थंबनेल व्यू ऑफ दिस स्लाइड नंबर 1। इसकी अगर आप आउटलाइन देखना चाहते हैं पूरी, अगर आप प्रेजेंटेशन को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दीज आर द आउटलाइंस। आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी इंडेक्स बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है, व्हाट आर द आउटलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप पूरे अखबार को ना पढ़ के सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ते हो ताकि आपको पता लग जाए कि व्हाट आर द आउटलाइंस ऑफ दैट न्यूज़। नाउ
इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए से मैंने कॉपी किया। नाउ मैंने एक और स्लाइड इंसर्ट की, कहाँ से, राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, या फिर कंट्रोल एम से भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, स्लाइड पे राइट क्लिक किया, वहाँ पर जहाँ पर ये एरिया ना हो, नहीं तो फिर उसके हिसाब से दिखाएगा लेआउट को। जैसे अब मैंने टाइटल स्लाइड कर दिया तो ये टाइटल स्लाइड में कन्वर्ट हो गया। मैंने इसको दूसरे लेआउट में कर दिया, टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल कंटेंट में क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, एग्जाम्पल टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। These are the things it is showing in the bullets. These are the pre-formatted text styles जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी effective presentation के अंदर। Now what we have is the trick here कि जब हम लिखे हुए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से बाहर आना चाहते हैं तो we have the facility of function key 2। जैसे मैं function key 2 को प्रेस करूँगा तो it can move by the use of arrows up, down, left, right। But when again I press F2 then it is showing that it is ready to be, इसको हम एडिट कर सकते हैं। नाउ बात आती है लेआउट के बाद डिज़ाइंस की। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो लेआउट्स तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं। मैं ब्लैंक बनाना चाहता हूँ, ब्लैंक कर सकता हूँ। मैं कुछ और यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कुछ दूसरा यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये टाइटल एंड कंटेंट को लेके चल रहा हूँ और मैंने एक और जो है स्लाइड इंसर्ट कर ली, राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड। देन इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें 6 एट्रीब्यूट्स इसने पास कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो इसने कह दिया कि भी ठीक है, कॉलम्स कितने चाहिए आपको, रो कितनी चाहिए। मान लो मैंने 5 रोज और 5 कॉलम्स को लिख के एंटर प्रेस किया, मेरे सामने एक्सेल शीट बन के आ गई और मुझे कहीं पे भी जाके इंसर्ट कुछ नहीं करना पड़ा। नाउ दिस इज़ चार्ट, इस पर क्लिक किया तो कह रहा है कि किस टाइप का आपको चार्ट चाहिए। मैंने जो है इसको ये वाला कॉलम वाला चार्ट जो है दिखा दिया और ओके कर दिया। लेकिन इसके अंदर अभी कोई वैल्यू इतनी नहीं आई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी तक मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। क्योंकि जो ये चार्ट होता है या कोई भी हम इस तरीके से रिपोर्ट देते हैं तो उसके बेसिस होता है कोई ना कोई डेटा। जब तो वो डेटा हमारे पास नहीं होता हम कैसे इसको कर देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस टेबल को उठाता है। नाउ थर्ड इज़ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होता है, जैसे आप कहते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने इतने बिजनेस वर्टिकल्स हैं, इसकी इतनी ब्रांचेज हैं, इसके अंदर में ये चीज़ें हम सीखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया और इसका कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंटिन्यूस साइकिल। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट साइकिल्स। इस टेक्स्ट पे मैं गया, मैंने लिखा साइकिल 1। ये वैसे वाला साइकिल नहीं है, बाईसाइकिल वाला, ये साइकिल है दूसरे टाइप वाला, साइकिल 2, देन साइकिल 3। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। मेनली क्या होता है, आपको इमेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप एक रेक्टेंगल को इंसर्ट करेंगे फिर उसमें टाइप करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने साइकिल्स को पास किया है, दीज आर द इन बिटवीन स्लाइड्स, आपस में इनका फ्लो है। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं डायरेक्टली भी चेंज कर सकता हूँ आउटलाइन की फॉर्म में। मैंने इसको मान लो डेमो 1 किया तो दिस इज़ बीइंग चेंज हेयर। अब इन्हीं चार्ट के टाइप को मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो आई हैव डिफरेंट चार्ट्स। जैसे मान लो इसको 3D में मैंने कर दिया, इसको जो है मैंने इस टाइप से दिखा दिया, इसको मैंने जो है कलर्स चेंज कर दिए इसके यहाँ से, ओके, डिफरेंट कलर से ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा। नाउ अब बात आती है, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ एन एग्जाम्पल, कोई भी, और इसके मैंने एग्जाम्पल को जो है क्या किया, सेलेक्ट किया, होम पे गए और मैंने इसको जो है रेड कलर कर दिया। सेकंड मैंने इसका क्या है जो साइज़ अपर केस में कर दिया, ठीक है। साथ में मैंने इसको लोअर केस कर दिया। ना उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसी चीज़ को मैं इन पॉइंट 1 2 3 पे अप्लाई करना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस फॉर्मेट को मैं करना चाहता हूँ कॉपी। तो सबसे पहले फॉर्मेट जिसको भी आप कॉपी करना चाहते हैं उस फॉर्मेट के ऊपर जाके पहले क्लिक कीजिए, उसे सेलेक्ट कीजिए, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस भी टेक्स्ट पे आप लेके जाएंगे सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी जैसी उसके अंदर थी। अब फ़ायदा क्या होगा इससे, आपको ये भी पता करने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या फॉर्मेट यूज़ किया था। यू जस्ट हैव टू कॉपी द फॉर्मेट। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007। नाउ मैंने इसे कॉपी किया एंड देन मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अगर मैंने इसको 2 बार कॉपी किया तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया था Ctrl+C 2 बार अगर हम कॉपी करें तो एक क्लिपबोर्ड को दिखा देता है।
व्यू में जाके भी हम चेक कर सकते हैं अगर हमें कोई क्लिपबोर्ड देखना है। राइट क्लिक, देन दिस कैन बी लेआउट। मैं ब्लैंक भी बना सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ इसको। नाउ बात आती है, अब आते हैं हम टेक्स्ट को इंसर्ट करना। टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, देन इसको ड्रॉ कर दिया और मैंने कह दिया दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल and is a type of inserting the text box. Now टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम कर सकते हैं उसके फॉन्ट साइज कलर को चेंज कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ऑफिस क्लिपबोर्ड को भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कॉपी पेस्ट तो हम कर ही सकते हैं इसमें डायरेक्टली। कॉपी पेस्ट मैं करके दिखा चुका हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है वहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो हाउ आई कैन डू दिस इज जस्ट टू यूज द फाइंड थिंग एंड देन रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं इसको टेस्ट से। तो जैसे मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया तो पहले फाइंड करेगा। आप देख लिया इसमें एग्जाम्पल इसने दिखा दिया। मैं किस में चाहता हूँ, इसको टेस्ट से रिप्लेस करना चाहता हूँ। एक पे रिप्लेस किया, एक पे इसने कर दिया। मैं सब पे करना चाहता हूँ रिप्लेस ऑल। जहाँ जहाँ इसे मिलेगा एग्जाम्पल वहाँ पे टेस्ट इसने अप्लाई कर दिया। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। देन स्पेलिंग चेक करना, जो भी मैंने लिखा है इसमें मैं F7 प्रेस करूँगा तो ये स्पेलिंग चेक करने के लिए दिखा देगा। दिखा रहा है कि आपने चेंज किया इसको इस तरीके से। डू यू वांट टू इग्नोर और डू यू वांट टू चेंज। मैंने चेंज किया इसको, जैसे मैंने इसको किया नाउ। अब आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने के ऊपर। जैसे मैं इसको क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट, देन होम पे गए, बोल्ड से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी से भी आप देख सकते हैं इसके अंदर फॉर्मेट जो है पहले से प्रीव्यू दिखा रहा है। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया और इसके बाद मैं इसको कैपिटल स्मॉल किस टाइप से मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें। नाउ ओके, नाउ हम सब कुछ देख चुके हैं। फ़ॉन्ट अभी हमने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स नहीं देखा है, उसको हम यूज़ करते हैं। एंड देन वर्ड आर्ट की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले क्या है, जैसे मैं किसी भी टेक्स्ट के बारे में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है बट कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने से भी ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ जाता है, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है। अभी मैंने इसको जो है किया नहीं, क्लोज़ किया मैंने इसे और फिर मैंने इसको दोबारा फिर क्लोज़ कर दिया यहाँ पे। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो या तो उसका जो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा या फिर मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट शेप पे क्लिक किया और ये अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं इसको सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल कुछ भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, इसने अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया। नाउ बात आती है वर्ड आर्ट की। नाउ राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक नई स्लाइड इंसर्ट की। पहले इसके लेआउट को मैं चेंज कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, लेआउट पे गए और मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। नाउ मैं गया इंसर्ट में और यहाँ पे मैंने किया वर्ड आर्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टाइल हैं। मैंने इसको लिखा इसके हिसाब से, देन इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लू कर दिया। यू कैन सी जिसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा वहाँ पे अप्लाई होगा ये। आप देख सकते हैं टेक्स्ट फिल में जाके हम इसको अलग तरीके से कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पिक्चर ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमने मान लो इसको ये कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट पे जाना चाहते हैं, बेवल कर दिया हमने इसको, ठीक है। एम्बॉस कर दिया, पर वो चीज़ सेलेक्ट होगी तभी वो काम करेगी, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। ट्रांसफॉर्म में जैसे मान लो मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, मैंने इस तरीके से इसे बना दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड वेरी मच। बाय।